Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स कौन आना चाहता है, ठीक है? Who is definitely going to come in your life, who wants to come in your life for sure and who wants to come for a healthy relationship. तो चलिए देख लेते हैं। बहुत सारा जो है हमें क्लूज़ मिलेगा इस रीडिंग से। हम डेफिनेटली लास्ट में जो है इनिशियल्स यूज़ करते ही है और भी बहुत सारा इंट्यूटिव कार्ड्स को भी यूज़ करेंगे। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स कौन आने जा रहे हैं, कौन आ सकते हैं उनके लाइफ में। हु इज़ डेफिनेटली गोइंग टू कम इन द लाइफ फॉर श्योर। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स कौन आना चाहते हैं फॉर श्योर। वी डू हैव द हाई प्रिस्टेस एनर्जी। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। We do have the Seven of Swords. Okay. We do have Ace of Wands. We do have the High Priest. We do have the Six of Pentacles. यहाँ पे है Seven of Cups. I'll keep it this side. यहाँ पे है द फूल कार्ड। वी डू हैव द स्ट्रेंथ कार्ड एंड हमारे पास यहाँ पे है द लवर्स कार्ड। आई होप यू कैन चेक द कार्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे यहाँ पे आया है द मून। ऐसे भी द हाई प्रिस्टेस ऑल्सो स्पीक्स अबाउट द मून एनर्जी। आपके पर्सन जो भी आने वाले हैं आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ही मैं नहीं बोलूँगी कि वो भ्रम में जीते हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट। क्या वो हेलुसिनेशन में जीते हैं? नो, बट दे हैव साउंड पावर ऑफ इमेजिनेशन। दे कैन इमेजिन एनीथिंग। जो ज़्यादा ही इमेजिन कर लेते हैं जनरली वो ही डिस्कवर कर पाते हैं, उतना ही वो इन्वेंट कर पाते हैं, उतना ही आविष्कार कर पाते हैं। जितना भी आप देखेंगे कि रिसर्च फेलोज, साइंटिस्ट्स, डॉक्टर्स हु परफॉर्म ग्रेट सर्जरीज वो इमेजिन बहुत ज़्यादा करते हैं। कल्पना जो शक्ति है वो एक्सट्रीम लेवल पर होता है। यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी कुछ उसी तरह से है। यहाँ पे पाइशिस है। दे कैन हैव लाइक एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, टॉरस एनर्जी यहाँ पे है। एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे है। कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो। वी डू हैव द लियो। सो यहाँ पे 6, 7 की एनर्जी है। यहाँ पे 7, 7, 5, 6, 7, 8 okay, as well as we do have the energy of 18, that is 9. all right, so कहीं ना कहीं पे आपके पर्सन जो है, जो भी आपके ज़िंदगी में आने वाले हैं उनको हमेशा ही एक ऐसा करियर चाहिए जहाँ पे वो बेसिकली कंफर्टेबल हो पाए। अगर वो देखते हैं कि वो जहाँ पे भी काम कर रहे हैं मे बी सफिशिएंट सैलरी भी है, लेकिन उनका ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे उनका कोई फ्रीडम नहीं है, ठीक है। वहाँ पे वो अपने तौर तरीके से चल नहीं सकते, डिसीशंस ले नहीं सकते, और वहाँ पे भी अगर रिस्क नहीं भी है तभी भी चलेगा। अगर उनका पेमेंट बहुत ज़्यादा भी आ रहा है महीने में तभी भी वो छोड़ सकते हैं, उस जॉब को क्विट कर सकते हैं। ऐसा करते हुए आते हैं। ये इंसान उतना कमिटमेंट नहीं देते हैं जहाँ पे वो किसी के अंडर में काम करते हैं। वो कुछ अपना ही बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जब आप उनको मिलो मे बी दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड देयर बिजनेस ऑपरेशंस। मे बी दे आर लाइक दैट, दे ऑलवेज बिलीव इन द जस्टिस सिस्टम। कहीं किसी के ऊपर न्याय होते हुए तो नहीं देख सकते, अपने ऊपर तो ये बर्दाश्त भी नहीं करेंगे।
ओके, एंड मे बी आप जब इनसे मिलेंगे तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि शायद ये मुझे प्रपोज़ल तो दे रहा है, मुझे प्रपोज़ल तो दे रही है, लेकिन शायद इसके साथ पता नहीं क्या होगा, संपर्क मेरे साथ कितना रहेगा, संबंध कितना तक रहेगा। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन जो है आपको कमिटमेंट देंगे फुल। It will be like a fully dedicated relationship. Maybe it will be different. Maybe this relationship can also be like challenging also and tough also. But it will not be so much tough to maintain. उतना भी नहीं होगा. You will be like soulmates for each other. Like आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं पे आप उनको बहुत पहले ही मिल चुके हैं, क्योंकि आपके पर्सन जो है, जो भी आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, वो कतई नहीं चाहेंगे कि आप अगर उनको प्यार दे रहे हो तो वो भी आपको बेशुमार मोहब्बत ही देंगे. इक्वालिटी विल बी मेंटेन्ड एट एनी लेवल एंड डेफिनेटली आई डू थिंक सो. You will feel an instant crush on this person and instantly maybe you will fall in love with this person and this person will also fall in love. But जितना आप डे बाई डे इनको जानेंगे, देखेंगे, उनको आपको ऐसा लगेगा ये बहुत ज़्यादा ही मिस्टीरियस है, डार्क है, शायद बहुत सारा पहलू आप इनके जानते ही नहीं हो. आप मिलोगे और आपका रिलेशनशिप भी होगा, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा अरे मैंने तो इनके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि मैंने उनके बारे में कुछ जाना ही नहीं है. सो दिस विल मेक योर रिलेशनशिप मोर इंटरेस्टिंग. आप भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस फील करेंगे. इवन ये भी, इनको भी लगेगा कि आप बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपके भी बहुत सारे पहलू हैं, शायद वो आपको ठीक तरह से नहीं जानते हैं, जितना आपने उनको कहा है उससे ज़्यादा ही डीप एंड मिस्टीरियस आप है. बट दिस पर्सन विल बी लाइक ए रिबेल. अगर कोई उनको, जैसा बोला जाता है ना कि धकेरानुसी ख्याल उनके ऊपर थोपते तो वो लेंगे नहीं. दे विल सिंपली रिजेक्ट. यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा सिचुएशन पे आप लोग इनके साथ इनका मुलाकात हो सकता है. इन व्हाट सिचुएशन यू कैन मीट दिस पर्सन, इन व्हाट सिचुएशन. देखा, इट इज़ लाइक द प्रेजेंट. हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं. ओके, ऑलरेडी यू हैव मेड दिस पर्सन. मे बी लाइक कुछ ही समय के अंदर, ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए दिस द डिवाइन टाइमिंग हैज़ डेफिनेटली कम लाइक अ बबल. कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि रिश्ता होगा या नहीं होगा. जैसे मैंने आपको कहा था कि मे बी इट विल ग्रो और इट विल फॉल अपार्ट. ओके, रिकॉल और मेमोरी. यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे यहाँ पे जब भी शंख होते हैं तो शालिग्राम होता है, तो कहीं ना कहीं पे विष्णु जी की एक छवि यहाँ पे आ जाती है. और विष्णु जी इज़ लाइक, यू नो व्हाट, लॉर्ड कृष्ण इज़ लाइक, नो, ही इज़ द ऑपरेटर ऑफ द यूनिवर्स, व्हाट वी एक्चुअली फील एंड बिलीव. सो ये इंसान कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इनका एक प्लेफुलनेस या कहीं ना कहीं पे इनका एक फ्लर्टिशियस नेचर आपको दिखेगा नहीं. दिखेगा कभी कभी ये बहुत ज़्यादा ब्राइटली लोगों के सामने आते हैं और कभी कभी अपने आप को विथड्रॉ कर लेते हैं जब ज़रूरत होता है. तो यस, माया. कैसे आप माया के जाल पे, ठीक है, जब जैसे मैंने आपको कहा है कि मोह माया जो है कहीं ना कहीं पे इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर सोल. बट स्टिल यू विल फॉल इन सो मच लव विद दिस पर्सन. आपको ऐसा लगेगा कि मैं कैसे इनके जैसे ना जाल में शायद मैं फंस चुकी या फंस गया, ऐसा लगेगा आपको. लेकिन आपको रिग्रेट नहीं होगा, इतना तो पक्का है. थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं कुछ. ओके, ऑलराइट. बी केयरफुल, दे आर ऑल्सो डेवियर्स. हो सकता है कि इंसान जो है कुछ लोगों के लिए मे बी दिस इज़ लाइक अ कनेक्शन, मे बी इट इज़ फॉर ओनली फ्यू पीपल. लाइक मे बी वो कमिटमेंट देना नहीं चाहे या वो जस्ट ऐसा टाइम पास रिलेशनशिप चाहे, बट वो बहुत ही ज़्यादा कम लोगों के लिए, बहुत ही कम. क्योंकि मे बी ऐसा भी हो सकता है
कि कोई टॉक्सिक, कोई नेगेटिव, कोई डिस्टर्बिंग रिलेशनशिप से बाहर आके आप उनको मिले। पाइनएप्पल रिकन्सिलेशन यहाँ पे उसी तरह से मुझे दिख रहा है, फिर से रिकन्सिलेशन हो सकता है आपके पास्ट पर्सन के साथ। चेक योर पासवर्ड्स में भी लाइक यू नीड टू चेक, या हो सकता है कि इंसान जो है कुछ ऐसे डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं जहाँ पे लोगों की पासवर्ड से रिलेटेड कुछ हो सकता है। ट्रैवल्स फ्रिक्वेंटली, देयर इज़ नो मैसेज फॉर यू ओवर हियर। अनहील्ड चाइल्डहुड वुंड्स, हो सकता है ये जब बचपन में थे ना तब बहुत कुछ ऐसा हादसा उनके साथ हुआ होगा। द 3 months पेशेंस, हो सकता है कि 3 महीने के बाद आप फिर से मिलो, या 3 महीने तक आप कहीं ना कहीं पे रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स होते हुए भी मे भी आप लोग मिलेंगे नहीं, बातचीत करेंगे नहीं, फिर से मिलेंगे उसी तरह से, या ये कहीं बाहर जाएंगे, आपको इनके लिए वेट करना पड़ेगा। यू ग्रेसफुली गवर्न माई थाट्स, यू वाइजली रूल माई एक्शंस, यू कंप्लीट मी मेकिंग माई लाइफ वर्थ लिविंग। ये ऐसा कहेंगे कि आप उनके भावनाओं के ऊपर असर कर रहे हो, आप उनके एक्शंस के ऊपर रूल कर रहे हो, तो आप उनको कंप्लीट ही करते हो। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ इनिशियल्स, ताकि आपको और अच्छा से समझ में आए। ओके, सो लेट मी सी। तो हु इज दिस पर्सन, इंसान कौन है? We do have 5, we do have 7, can be important dates, can be the life path numbers JVA, HA, QAS, okay, W saw, maybe you have seen this person, you have met this person, okay, okay, Z, I hope आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। Yes. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and